गुरुबानी। गुरुबानी के रचयिता हैं गुरु नानक जी। आइए गुरुबानी को पढ़ने से पहले इसके उद्देश्य को जानें। प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं, अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड और बाह्याडंबर का घोर विरोध किया है। आइए दोहों को पढ़ें। नानक गुरु न चेतनी, मनि आपणे सुचेत। छूते दिल बुआड़ जूं, सुवे अंदर खेत। खेते अंदर छुट्टिया, कहूँ नानक सौ नाह। फली अही फूली अही, बपुड़े भी तन बीच स्वाह। गुरु नानक जी यहाँ कहते हैं कि जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, गुरु से लापरवाही बरतते हैं और अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं, वे व्यर्थ ही उगने वाली तिल की उन झाड़ियों के समान होते हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। वे ऊपर से फलती फूलती दिखाई देती हैं, पर उन फलियों के अंदर गंदगी और मैल भरा होता है। लोग ऐसे लोगों से किनारा कर लेते हैं। इसी लाइनों के कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। आइए अब इस कृति के साथ, इस दोहे के साथ में संबंधित कृति को पढ़ते हैं। गुरु को महत्व न देने वाले ऐसे होते हैं। पहला, व्यर्थ ही उगने वाले तिल की झाड़ियों के समान। दूसरा, केवल ऊपर से फलते फूलते दिखाई देते हैं। तीसरा, उनके अंदर गंदगी और मैल भरा होता है। चौथा, लोग उनसे किनारा कर लेते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। जली मोह घसी मसी करी, मति कागद करी सारू। भाई कलम करी चितू, लेखारी। गुरु पूछी लखू बिचारी। लिखूं नाम सालाह लिखूं, लिखूं अंत न पारावार। यहाँ पर गुरु नानक जी कहते हैं कि मोह को जलाकर और घिसकर शाही बनाओ, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो, प्रेम भाव की कलम बनाओ, चित्त को लेखक समझो और गुरु से पूछ कर लिखो नाम की स्तुति। साथ ही यह सच्चाई भी लिखो कि प्रभु का न कोई आदि है और न कोई अंत। यहाँ इसी से संबंधित कई शब्दार्थ भी दिए गए हैं। साथ ही साथ इससे संबंधित एक कृति देखें। नाम स्तुति के लिए ये आवश्यक है। मोह को त्यागना, बुद्धि को श्रेष्ठ मानना, प्रेम भाव जागृत करना, सच्चे मन से गुरु से ज्ञान पाना। आइए आगे पढ़ते हैं। मन रे अहिनिसी हरिगुण सारी, जिन खिनु पलु नामो न बिरसे ते जन, बिरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए, सुरती सुरती संजोगु। हिंसा हयौ में गतु गए, नाही सहसा सोगु। गुरुमुख जिसु हार मनी, बसे तिसु मेले गुरु सजोग। यहाँ पर नानक जी कहते हैं, हे मन, तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर, जिन्हें एक क्षण के लिए भी
ईश्वर का नाम नहीं भूलता, संसार में ऐसे लोग बिरले ही होते हैं। अपना ध्यान उसी ईश्वर में लगाओ और उसकी ज्योति से तुम भी प्रकाशित हो जाओ। जब तक तुझ में अहभाव रहेगा, तब तक तुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। जिसने अपने हृदय में भगवान के नाम की माला पहन ली है, उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आँखी बखाने। तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू, आपे सब रंग भाणे। साधक सिद्ध गुरु वहु, चेले खोजत फिरहि फरमाणे। समहि बधु पाई इह भिक्षा, तेरे दर्शन कौ कुरवाणे। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सोभी होई। नानक सब जुग आपे वर्ते, दूजा और न कोई। यहाँ पर नानक जी कहते हैं, हे प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो। उनकी व्याख्या कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तुम ही अप्रकट रूप भी हो और तुम ही प्रकट रूप भी हो। तुम्हारे अनेक रंग हैं। अनगिनत भगत, सिद्ध, गुरु और शिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। हे प्रभु, जिन्होंने नाम स्मरण किया, उन्हें प्रसाद अर्थात भिक्षा में तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति हुई है। प्रभु, तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। प्रभु, अपने इस संसार में युग युग से तुम ही विराजमान रहते हो, कोई दूसरा नहीं। इससे संबंधित हम कृति देखते हैं। प्रभु के रूप अप्रगट है और प्रकट रूप है। दूसरा, प्रभु को ढूंढते फिरते हैं यह। पहला भक्त, दूसरा सिद्ध, तीसरा गुरु और चौथा शिष्य। आइए आगे पढ़ें। गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मलिया नील पवनु चवरो करे, सकल बन राई कुल्लत ज्योति। कैसी आरती होई भवखंडना, तोरी आरती। अनाहत सबद बाजत भैरी। आइए इसका अर्थ देखते हैं। संसार में दिन रात महान आरतियाँ हो रही हैं। आकाश की थाल में सूर्य और चंद्रमा के दीपक जल रहे हैं। हजारों तारे सितारे मोती बने हैं। मलय की खूब खुशबूदार हवा वाला धूप महक रहा है। वायु हवा से चवर कर रही है। जंगल की सभी वनस्पतियां फूल चढ़ा रही हैं। हृदय में अनहद नाद का वाद्य बज रहा है। हे मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती का क्या महत्व है। अर्थात भगवान की असली आरती तो मन में उतारी जाती है। श्रद्धा ही भक्त की सबसे बड़ी भेंट है। यहाँ पर हमें कवि ने यही सिखाया है कि श्रद्धा ही भक्त की सबसे बड़ी भेंट है। इससे संबंधित कृति देखते हैं। आकाश के दीप, सूर्य और चांद या चंद्रमा। दूसरा, आरती में अर्पित है। पहला, तारामंडल मोतियों की तरह। दूसरा, मलयानील धूप की तरह। तीसरा, वायु का चवर डुलाना। और चौथा, समस्त वनस्पतियां फूल की तरह। आइए अभिव्यक्ति देखें। पहला, गुरु बिन ज्ञान न होई, उक्ति पर अपने विचार लिखिए। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह ज्ञान हमें किसी न किसी व्यक्ति से मिलता है। जिस व्यक्ति से हमें यह ज्ञान मिलता है, वही हमारे लिए गुरु होता है। बचपन में बच्चे का पालन पोषण कर उसे बड़ा करके बोलने,
चालने और बोली भाषा सिखाने का काम माता करती है। उस समय वह बच्चे की गुरु होती है। बड़े होने पर बच्चे को विद्यालय में शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त होता है। पढ़ लिख कर जीवन में पदार्पण करने पर हर व्यक्ति को किसी न किसी से अपने कामकाज करने का ढंग सीखना पड़ता है। इस तरह के लोग हमारे लिए गुरु के समान होते हैं। मनुष्य गुरुओं से ही सीखकर विभिन्न कलाओं में पारंगत होता है। बड़े बड़े विद्वान, विचारक, राजनेता, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री अपने अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करके ही महान हुए हैं। अच्छी शिक्षा देने वाला गुरु होता है। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु ही हमें गलत या सही में भेद करना सिखाते हैं। वे अपने मार्ग से भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। यह सच है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। दूसरा, ईश्वर भक्ति में नाम स्मरण का महत्व होता है। इस विषय पर अपने मंतव्य लिखिए। उत्तर, ईश्वर भक्ति के अनेक मार्ग बताए गए हैं। उनमें सबसे सरल मार्ग ईश्वर का नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण करने का कोई नियम नहीं है। भक्त जहाँ भी हो, चाहे जिस हाल में हो, ईश्वर का नाम स्मरण कर सकता है। अधिकांश लोग ईश्वर भक्ति का यही मार्ग अपनाते हैं। उठते बैठते, आते जाते तथा काम करते हुए नाम स्मरण किया जा सकता है। भजन कीर्तन भी ईश्वर के नाम का स्मरण का ही एक रूप है। ईश्वर भक्ति के इस मार्ग में प्रभु के गुणों का वर्णन किया जाता है। इसमें धार्मिक पूजा स्थलों में जाने की जरूरत नहीं होती। गृहस्थ अपने घर में ईश्वर का नाम स्मरण कर उनके गुणों का बखान कर सकता है। इससे नाम स्मरण करने वालों को मानसिक शांति मिलती है और मन प्रसन्न होता है। कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरे पारा। इसमें ईश्वर भक्ति में नाम स्मरण का ही महत्व बताया गया है। रसास्वादन देखें। गुरु निष्ठा और भक्ति भाव से ही मानव श्रेष्ठ बनता है। इस कथन के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। उत्तर, गुरु नानक जी का कहना है कि बिना गुरु के मनुष्य को ज्ञान नहीं मिलता। मनुष्य के अंतःकरण में अनेक प्रकार के मनोविकार होते हैं, जिनके वशीभूत होने के कारण उसे वास्तविकता के दर्शन नहीं होते। वह अहंकार में डूबा रहता है और उसमें गलत सही का विवेक नहीं रह जाता। ये मनोविकार दूर होता है गुरु से ज्ञान प्राप्त होने पर। यदि गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा और उसमें पूरा विश्वास हो तो मनुष्य के अंतःकरण के इन विकारों को दूर होने में समय नहीं लगता। मन के विकार दूर हो जाने पर मनुष्य में सबको समान दृष्टि से देखने की भावना उत्पन्न हो जाती है। उसके लिए कोई बड़ा या छोटा अथवा ऊंच नीच नहीं रह जाता। उसे मनुष्य में ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं। उसके लिए ईश्वर की भक्ति भी सुगम हो जाती है। गुरु नानक जी ने अपने पदों में इस बात को सरल ढंग से कहा है। इस तरह गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा और भक्ति भावना से मनुष्य श्रेष्ठ मानव बन जाता है। विद्यार्थी अब इस कविता से संलग्न व्याकरण को देखें और उनका अनुसरण करें और उन्हें याद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।